अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक रिसर्च ट्रेजर के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफ़ियत से रखे। प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आज हम आपको इस वीडियो में माथे पर जो निशान नमाज के सजदों की कसरत की वजह से बन जाते हैं, इनके बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे कि माथे पर स्याह निशान किस चीज़ की अलामत हैं और ये निशान कैसे बन जाते हैं और इन निशानात को हमारे मुआशरे में कैसे देखा जाता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तिमास है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक रिसर्च ट्रेजर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामी मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, आपने ज़्यादातर लोगों के माथे और पाँव पर स्याह निशान देखे होंगे, जो ज़्यादातर उन लोगों के होते हैं जो बाकायदगी से नमाज अदा करते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये निशान बुजुर्गी की अलामत है। अब इन निशानात के पीछे क्या खास वजह है और इसके बारे में कुरान और हदीस में क्या जिक्र है, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को दो कतरों और दो निशानात से ज़्यादा कुछ भी अजीज़ नहीं। एक वो कतरा जो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से आंख से गिरे, यानी गुनहगार की आंख से एहसास नदामत में बहने वाले आंसू का कतरा, और एक उस खून का कतरा जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में लड़ते हुए गिरे, यानी कि शहीद के जिस्म से निकलने वाले खून का कतरा। और दूसरा वो निशान जो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हमें सबसे अहम जिम्मेदारी यानी नमाज पढ़ते वक्त बने। नमाज में ये निशान सजदा करने की वजह से बनता है। ये अक्सर नमाजियों के माथे पर नजर आता है और हमारे मुआशरे में ऐसे लोगों को कदर इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। इस हवाले से कई लोग कुरान की सूरह फतह की एक आयत का हवाला देते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, सजदों के असर से इनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। अब माथे पर मौजूद इस निशान की क्या वजह है? माथे पर इस काले निशान के हवाले से कई तशरीहात हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि सजदे के दौरान मर्दों के बराह रास्त और मुकम्मल तौर पर ज़मीन को छूने के नतीजे में ऐसा होता है। ये बात दुरुस्त इसलिए है क्योंकि एक मुसलमान एक दिन में 5 वक्त की नमाज के दौरान 34 बार सजदा करता है और हर सजदे में वो अपना माथा ज़मीन पर रगड़ता है और मुसलसल इस रगड़ से इसके माथे पर वो जगह जो सजदे के दौरान ज़मीन पर रखी जाती है वो सख्त पड़ जाती है और इस जगह का रंग भी काला हो जाता है। पेशानी पर सजदे की वजह से पड़ने वाले स्याह निशान को बुजुर्गी और नेकी की अलामत तस्वर किया जाता है। मर्दों में ये निशान अक्सर देखा जाता है, लेकिन औरतों में माथे का ये निशान बहुत कम नज़र आता है जो 5 वक्त की नमाजी होती हैं। तो अगर इस निशान का ताल्लुक बुजुर्गी और नेकी से है तो तब ये निशान औरतों के माथे पर क्यों नज़र नहीं आता? साइंसी ज़ुबान में इसकी वजह यह हो सकती है कि एक मर्द और औरत की जिल्द में फ़र्क होता है। एक मर्द की जिल्द सख्त और मजबूत होती है और मुसलसल रगड़ की वजह से ये निशान उनके माथे पर ज़ाहिर होता है, और मर्द मस्जिद में जहाँ सजदा करते हैं तो वो जगह भी सख्त होती है क्योंकि एक मर्द औरत की बनिस्बत अपने जिल्द की ज़्यादा परवाह नहीं करता, जबकि औरतें घरों में नरम कालीन या जाए नमाज पर सजदा करती हैं और अपने सर को ज़्यादा जोर नहीं देती, जिसकी वजह से ये निशान औरतों में नहायत कम देखने को मिलता है। लेकिन कई औरतें और मर्द ऐसे होते हैं जो इस निशान को हासिल करने के लिए सजदों में अपने माथे को जोर से ज़मीन के साथ रगड़ते हैं, और इसके पीछे वजह कुरान पाक की यही आयत बयान की जाती है कि सजदों के असर से इनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए होते हैं। कई उलमा के मुताबिक इस निशान का ताल्लुक क़यामत के दिन से भी है, जिस दिन कई लोगों के चेहरे रोशन होंगे और जिनकी पहचान इनके चेहरों पर मौजूद एक निशान से होगी, जो इस बात की निशानी होगी कि ये लोग दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के सामने सबसे ज़्यादा सजदा करते थे, यानी नमाज पढ़ते थे। ये निशान जिनके नरम या सख्त होने की वजह से जल्दी या देर से पड़ता है। बाद ऐसे लोग भी हैं जो पक्के नमाजी और लंबे लंबे सजदे करते हैं, लेकिन इनकी पेशानी पर यह निशान नमूदार नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी देखने में आते हैं कि वो पेशानी पर पत्थर रगड़ कर इस किस्म का निशान डाल लेते हैं ताकि लोगों में इनकी बुजुर्गी मशहूर हो। लेकिन जिसका दिल ईमान पर मुतमईन हो और वो ही करता हो जो अल्लाह तबारक व तआला के पास है, तो इसने लोगों की बातों की परवाह न की। लेकिन अगर कोई शख्स कस्दन ऐसा करता है हत्ता कि इसकी पेशानी में सजदे की अलामत जैसी चीज़ पैदा हो जाए तो ये दिखलावा और गज़ब है।
تو اس کے لیے دردناک عذاب اور ہلاکت ہے۔ یہ نشان جہاں سے ماتھے کے اوپر بال شروع ہوتے ہیں اس کے اور بھوؤں کے درمیان بنتا ہے۔ یہ نشان ہر انسان کی جلد کی حساسیت کے مطابق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی جلد ایسی ہوتی ہے کہ جس پر یہ نشان بن جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں لیکن ان کے ماتھے پر یہ نشان نہیں بنتا۔ قرآن میں پیشانی کے جس نشان کا ذکر ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ نشان ماتھے پر نظر آنے والا ہو اور یہ ایک بزرگ انسان ہوگا، بلکہ اس آیت میں یہ نشان بزرگی کی علامت نہیں بلکہ اس کا اصل مطلب چہرے کا وہ نور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے آتا ہے۔ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چہروں پر سجدوں کے اثر سے علامت ہونے سے مراد اچھے اخلاق ہیں۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ نیکی کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرے پر روشنی آتی ہے، روزی میں کشادگی ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت منصور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ میرا تو یہ خیال تھا کہ اس سے مراد نماز کا نشان ہے جو ماتھے پر پڑ جاتا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو ان پیشانیوں پر بھی ہوتا ہے جن کے دل فرعون سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 کی تفسیر میں یہ ہے کہ یہ نشان ان کے چہرے پر سجدے کے اثر سے ہیں۔ ان سے مراد اطاعت و فرمانبرداری اور عبادت کا نور ہے اور یہ کوئی ضروری نہیں۔ پیشانی پر جلد کی سختی وغیرہ اور رنگ کی تبدیلی کی شکل میں اس علامت کی موجودگی اس شخص کے اخلاص اور صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں، جیسا کہ اس چیز کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ شخص اچھا اور نیک صالح نہیں اور وہ نماز میں سست اور کاہل ہے، بلکہ اکثر طور پر یہ تو جلد کی حساسیت اور طبیعت پر منحصر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے روز ان جگہوں پر جہنم کی آگ حرام قرار دی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کرتے وقت استعمال ہوتے ہیں، اور ماتھے کا یہ نشان بھی اس میں سے ایک ہے، لیکن صرف جسم کے ایک نشان کے طور پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر عبادت کرنے پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے اس کی پیشانی پر سجدوں کے آثار کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشانات کو کھائے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً کچھ ایسے بھی لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے جن کے چہروں کے حلقوں کے علاوہ جسم کے باقی تمام اعضاء جل چکے ہوں گے۔ چہرے کے حلقوں سے مراد چہرے کا وہ حصہ جو سجدوں میں زمین پر لگتا ہے، تو یہ حصہ آگ سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے اور نماز کو وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ریسرچرز کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوشحال رکھے، رزق و روزگار میں برکتیں عطا فرمائے اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اللہ پاک آپ سب کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔